बानी पीटीआई माफ़ी मांगने को तैयार, अगर मगर के साथ 9 मई का एतराफ़ कर लिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि वाक़यात की वीडियो सामने लाएं, मुलव्वस ओहदेदारों और कारकुनों को सज़ा दिलवाऊंगा। मुझसे जो रवैया रखा गया उस पर भी माफ़ी मांगी जाए। मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ, कोई अगर बात नहीं करना चाहता तो ना करे। बानी ने लाहौर में ज़मान पाक ऑपरेशन के दौरान पेट्रोल बम फेंकने का भी एतराफ़ कर लिया। माफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सज़ा होती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। पीटीआई क़यादत खुद को बचाने के लिए कारकुनों की कुर्बानी के लिए तैयार। बानी के बाद अली मोहम्मद खान ने भी 9 मई के मुलजिमों को सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं किसी ने कानून हाथ में लिया तो उसे सख्त सज़ा दी जाए। बानी पीटीआई साफ कह चुके, हम कानून हाथ में लेने वालों को नहीं बचाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, बानी पीटीआई का बयान मायूसी, झुंझलाहट और दरवाजे बंद होने का इजहार है। इदारे बानी पीटीआई से किस बात पर माफ़ी मांगे? 1 साल हो गया है, बानी पीटीआई ने तमाम कोशिशें की लेकिन नाकाम हुई। 5 अगस्त को कैद का 1 साल हुआ है, मुल्क में कहीं 10 बंदे नजर नहीं आए। इंसाफ वो जो फौरी हो, दिखाई भी दे। बरतानिया में अदालत ने साउथ पोर्ट फसादात में मुलव्वस 3 अफराद को सज़ा सुना दी। डेरेक डेमंड को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। डेक्लन गेरान को 2.5 साल, लियाम रेली को 20 माह कैद की सज़ा। अदालत ने फैसला दिया कि 3 बच्चियों की हलाकत पर गम और गुस्से को बलवाइयों ने हाईजैक किया। तीनों मुल्जिमान का फसादात में हिस्सा लेने का एतराफ़। पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरमीमी बिल को कलअदम करार देने की इस्तदा। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन जमा करा चुकी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन भी फ्रंट फुट पर मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि फैसले में आइन की शिकों को नज़रअंदाज किया गया। पीटीआई केस में फरीक नहीं थी। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका देने का जवाज़ नहीं। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद OIC का हंगामी इजलास। पाकिस्तान ने गजा में इसराइली मज़ालिम रुकवाने और जंग बंदी कराने का मुतालबा दोहरा दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि इसराइली जारहियत खित्ते को लपेट में ले सकती है। इसराइल को इसके मज़ालिम पर जवाबदेह बनाना होगा। गजा तक इमदाद की फराहमी के लिए तमाम रास्ते खोले जाएँ। हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। सलामती के खिलाफ किसी जारहियत के सामने चुप नहीं रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी सदर पर वाज़े कर दिया। कहा, मगरिब बदअमनी की रोकथाम चाहता है तो सहूनियों की हिमायत फौरी तौर पर बंद कर दें। फ्रांसीसी सदर की मसूद पज़ेश्कियान से तहम्मुल की अपील। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के पीटीआई पर वार। बोले, शेख मुजीब को हीरो कहने वाली पार्टी ने बयानिया बदल लिया। पीटीआई ने एक मुजस्मा गिरने पर बयानिया बदला। बानी ने अपना मवाजना शेख मुजीब से किया। मुजीब के मुजस्मे गिरे तो कोई और बात की जा रही है। क्या हीरो कहने की वीडियो आपने शेयर नहीं की? बांग्लादेश में ज़िंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे और गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ खुल गईं। मुजाहिरीन ने सड़कों की सफाई भी शुरू कर दी। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट तहलील कर दी गई थी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर। अबूरी हुकूमत बनते ही इंतखाबात मुतवक्के। भारत ने बांग्लादेश की सरहद के साथ लगने वाली रियासतों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। रियासत मेघालय और मणिपुर में रात के औकात में कर्फ्यू नाफिज। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करे। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान का कहना है कि सूरत हाल बेहतर हो रही है। 3-4 रोज़ में हालात मामूल पर आ जाएंगे।
फ़ज़ाइया बहरिया सरबराहान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फ़ौज फ़िलहाल पूरे मुल्क में तैनात है। कोशिश है आज अबूरी हुकूमत की तकरीब हलफ बर्दारी हो जाए। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया का 7 साल बाद वीडियो पैगाम। अपनी पार्टी की रैली से खिताब में कहा कि अवाम जमहूरी बांग्लादेश की तामीर करें जहां तमाम मज़ाहिब का वकार बराबर हो। हमें इस जीत के बाद नया बांग्लादेश तामीर करना है जहां तलबा और नौजवान हमारी उम्मीद हों। खालिदा ज़िया ने जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज तहसीन पेश किया। इराक जाने वाले ज़ायरीन को बड़ी सहूलत मिल गई। हवाई सफ़र से जाने वाले ज़ायरीन से दाखिले पर पासपोर्ट न लेने का फैसला। अरबाइन के लिए पाकिस्तानी ज़ायरीन के कोटे में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ायरीन से ज़ायद फीस लेने वाले एजेंटों के खिलाफ एक्शन लेंगे। इराकी वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी को इराक दौरे की दावत। बर्फ पिघलने लगी। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात में पेशरफ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बहुत से मामलात पर इत्तफाक हो गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमती मौक़िफ़ सुन लिया, अब जमात की कमेटी से मशावरत होना बाकी है। मुज़ाकरात में हुकूमती टीम की क़यादत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने की। PTI के दौर में IPPs का मामला उठा था। मोहम्मद अली की रिपोर्ट में ऑडिट का कहा गया था। सालिसी शुरू करके मामला इल्तवा में डाला गया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का सेनेट कायमा कमेटी पावर के इजलास में इंकशाफ। कहा IPPs का मामला देख रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी से चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने जाली खबरों और गलत मालूमात के फैलाव की हौसला शिकने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ की जांच पड़ताल और मालूमात की तस्दीक का कल्चर फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर मानसून की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहते हैं शजरकारी मुहिम से मुल्क खूबसूरत होगा, माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने में मदद मिलेगी। मुल्क को आलूदगी से बचाने और खूबसूरत बनाने में किरदार अदा करें। मुल्क भर में मानसून का स्पेल। लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सराय आलमगीर और खारिया में भी बादल बरसे। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में भी आज बादल बरसेंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। राना तनवीर ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकत दारी को कदर की निगाह से देखता है। ज़राई यूनिवर्सिटी के लिए अमरीका के ताउन को सराहते हैं। अमरीका के साथ ज़राई ताउन को मजबूत बनाना चाहते हैं। राशिद लंगड़ियाल FBR के नए चेयरमैन तैनात। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने चेयरमैन FBR की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन FBR अमजद ज़ुबैर टवाना ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त दी थी। क्या ओलंपिक्स में पाकिस्तान का 32 साल का इंतज़ार ख़त्म होगा? अरशद नदीम ने मेडल की उम्मीदें रोशन कर दी। जेवलिन थ्रो के फाइनल में कौमी एथलीट आज इन एक्शन होंगे। फाइनल राउंड रात 11:30 बजे शुरू होगा। अहले खाना के साथ पूरी कौम अरशद नदीम के लिए दुआ को। बांग्लादेश के खिलाफ 17 रुकनी टेस्ट टीम का ऐलान। क़यादत शान मसूद करेंगे। शाहीन आफरीदी के बजाय सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, मोहम्मद हुरैरा, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मीर हमजा शामिल। नसीम शाह, सलमान आगा, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद अली, साइम अयूब, सरफराज अहमद भी कौमी स्क्वाड का हिस्सा। आमिर जमाल की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। ननकाना में भी फ्री वाईफाई सर्विस शुरू। लाहौर और कसूर में पहले ही सर्विस शुरू हो चुकी। ननकाना में अभी 5 मकामात पर सर्विस मैसर है। लाहौर में 50 लाख अफराद सर्विस इस्तेमाल कर चुके। इस साल 18 शहरों में सेफ सिटी अथॉरिटी बनेगी।
डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल के मुल्जिम ट्रेस, उजरती कातिलों में बाप, बेटा और भतीजा शामिल। मुल्जिमान के खिलाफ इस्लामाबाद और लाहौर में गाड़ी चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात। डॉक्टर शाहिद सदीक पर पहला कातिलाना हमला भी उन्हें मुल्जिमान ने किया था। पुलिस ने मुल्जिम कयूम के दोस्त को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बिहाड़ी से रेंट पर ली गई। शूटर ने नंबर प्लेट तब्दील की। खलील रहमान कमर हनी ट्रैप केस, ATC ने 9 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज़ की तौसीह दे दी। आमना अरूज के 9 शरीक मुल्जिमान को अदालत पेश किया गया। जज ने कहा कि तफ्तीशी अफसर मुल्जिमान के हवाले से तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करें। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग, अमेरिका ने चीन को पिछाड़ दिया। अमेरिकी खिलाड़ियों ने 25 गोल्ड, 32 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। चीन का 23 गोल्ड, 22 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरा नंबर। कीनिया की जेबेट का 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल। स्वीडन के आर्मेंड प्लांट्स का पोल वॉल्ट में तलाई तमगा।